हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भागवत गीता अध्ययन 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 20, 21, 22 प्रयास करेंगे आज हम समझने का। ये अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान का भजन करना, भगवान को पा लेना। देखिए, अगर हम भगवान को मन में जपें, चिंतन करें तो वो काफ़ी कठिन होगा, सहज नहीं होगा, क्योंकि मन चंचल है, इधर उधर भागता है। लेकिन अगर हम वाणी से कीर्तन करें, जीवा से जप करें, जीवा से भगवान के नाम, लीला, गुण, रूप का बखान करें, पढ़ें ग्रंथों को, तो वो आसान है मन से चिंतन करने के मुकाबले। मन से भजन कठिन है, सहज नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करी जाए तो मन को वश में लाया जा सकता है। लेकिन इनिशियली, शुरुआती तौर पर वाणी से कीर्तन, जीवा से कीर्तन ज़्यादा आसान है, नाम जप करना ज़्यादा आसान है। अब भगवत प्राप्ति, भगवान तो सारा सामग्री, सारा साजो सामान लेकर बैठे हैं, बता रहे हैं तरीका कि अंत में मेरा स्मरण करो। भगवान ने ये भी बता दिया कि इन लोकों में सुख नहीं रखा अगर तुम ढूंढ रहे हो। भगवान ने ब्रह्मा जी का भी लोक तक हमें घुमा दिया। भागवत गीता के जो हम पीछे श्लोक कर रहे हैं, सारा बता दिया कि वहाँ पर अवधि बहुत ज़्यादा है, आयु बहुत ज़्यादा है, लेकिन नश्वर है, परिवर्तनशील है। तो क्यों तुम ऐसा इंटरेस्ट रखते हो कि वहाँ पर जाओ और फिर लौट कर तो यहीं आना है? तो क्यों ना अभी इस जन्म में ही ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसी को सार्थक कर लें। तो भगवान अपनी प्राप्ति के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं। लेकिन ये प्राप्ति इतनी आसान नहीं होगी जब तक हमें विश्वास नहीं होगा। क्या विश्वास नहीं होगा? पहले तो ये विश्वास होना है कि भगवान हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं, नहीं है, आस्तिक। देखिए, भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, हर जगह हैं वो, और वो सब जानते हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, वो मन में विराजमान हैं, सब जानते हैं, मन के भीतर बैठकर उनसे कोई विचार छुपा नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन और बड़े बड़े स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट्स, केमिस्ट, इन लोगों के ऊपर हम विश्वास करते हैं। यूनिवर्सल लॉज उन्होंने बताया, वो हम विश्वास करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हम विश्वास करते हैं। इक्वेशंस बना दी, थियोरम्स दे दी। तो वही तो भगवान भी बता रहे हैं, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो भगवान में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। भगवान की सत्ता पर विश्वास करना ज़रूरी है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान हमारी आवश्यकता होनी चाहिए कि हमें भगवान की ज़रूरत है। अभी हमें लग रहा है, ले मेरे तो सारे काम हो रहे हैं, मुझे भगवान की क्या ज़रूरत है, हमारा तो काम बहुत अच्छा चल रहा है। अरे चल तो रहा है, लेकिन क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? गलत रास्ते पर चल रहे हो तो फिर जैसे प्यासे को जल की ज़रूरत है, ऐसे ही हमें भी ये अनुभूति होनी चाहिए कि हमें भगवान की ज़रूरत है, भगवान की आवश्यकता है। तभी तो भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की प्राप्ति का प्रयास करेंगे। ये अध्याय 8 जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं तो मार्ग बदलने की ज़रूरत है, यू टर्न लेने की ज़रूरत है, जैसे हमने पीछे भी बात की है। जैसे किसी का दम घुट रहा हो और उसे प्राणों की आवश्यकता हो, ऐसा भाव होना चाहिए। प्यासे को प्यास लगी है, उसे जल चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए, तब भगवत प्राप्ति होती है। तो ये विश्वास है, होना ज़रूरी है कि पहले तो भगवान हैं, इस पर विश्वास, और फिर भगवान हमारी आवश्यकता है, ज़रूरत है हमारी, उस पर विश्वास, और फिर जब विश्वास है और आवश्यकता है तो फिर अब प्राप्त करने की इच्छा। ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मुझे प्राप्त करना है और भगवान मिलते हैं। भगवान ने बताया है कि मैं अपने भक्तों के लिए सुलभ हूँ। अब हम ये सोचें कि ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, हम तो पतित हैं, हमको कैसे मिलेंगे? मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान ने एक ही तो योग्यता बताई है कि बस भावग्रही जनार्दना, मैं भाव चाहता हूँ, मैं बहुत सुलभ हूँ मिलने के लिए।
तुम्हारे अंदर वो खिंच होनी चाहिए। भगवान बस भाव देखते हैं, हमें भगवान याद आते हैं, फिर हम काम में लग जाते हैं और भगवान को भुला देते हैं, फिर भगवान याद आते हैं, फिर भुला देते हैं। तो क्या हम भगवान का अपमान नहीं कर रहे? तो वैसे ही हुआ, किसी को हमने अपने घर न्योता दिया आने का, और जब उसके आने का समय हुआ तो हम भूल गए और हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, ताला लगा दिया। वो बाहर खड़ा सोच रहा है कि मुझे तो बुलाया था। हम भी ऐसे ही करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, याद करते हैं और अगले ही क्षण अपने काम में लग के भूल जाते हैं। तो भगवान वहाँ खड़े हैं, सोच रहे हैं कि मुझे बुलाकर भूल गया। तो कितना अपमान करते हैं हम भगवान का। वो अपमानित होते हैं लेकिन फिर भी याद आते हैं, क्योंकि स्नेहमयी पिता हैं हमारे। तो ये हमें विश्वास करना है कि भगवान मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, मुझे भी प्राप्त हो सकते हैं। ये विश्वास ज़रूरी है, हमको प्राप्त होंगे, वो हमें प्राप्त करने हैं वो, और रास्ता भगवान बता रहे हैं। जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे, इस मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवान हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, भगवान मिलते हैं, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। ऐसी भावना के साथ हम प्रवेश करेंगे 20, 21, 22 में। भगवान ने ब्रह्मा जी की भौतिक अपरा प्रकृति के बारे में बता दिया कि वहाँ दुकान खुलती है, बंद होती है। अब भगवान इन 3 श्लोकों के माध्यम से अपनी प्रकृति, अपनी आध्यात्मिक प्रकृति, अपनी परा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, परस्तस्मात् भावो अन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातना यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। किसके अतिरिक्त? जो ये मैंने तुम्हें ब्रह्मा जी तक के सारे लोग बताए हैं, भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति बताई है, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। अव्यक्त, जो तुम्हें दिखती नहीं है, लेकिन वो कैसी है? वो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। जो भगवान की पराशक्ति है, वो भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। वहाँ कोई सुख दुख नहीं है, वहाँ हर्ष और शोक नहीं है, मान अपमान नहीं है। वो इन द्वंद्वों से, द्वेष राग से परे है। परा प्रकृति के बारे में भगवान ने 7:5 में बताया है और अपरा प्रकृति के बारे में भगवान ने 7:4 में बताया है, जो हम पढ़ के आ रहे हैं। तो भगवान आज अपने बारे में बता रहे हैं। आप अपने बारे में किसी को कब बताते हैं? जब आप चाहते हैं वो आपके घर आए, जब आप चाहते हैं उसके साथ संबंध बनाना, तो आप उसे अपने बारे में अपना दिल खोलकर बताते हैं। नहीं तो आप बाहर बाहर दूर दूर से ही बात करते हैं। तो अब भगवान भगवत प्राप्ति के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं अपने धाम के बारे में। भगवान कह रहे हैं, मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे हमने कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए पहला विश्वास क्या होना चाहिए? भगवान की सत्ता। तो भगवान बता रहे हैं, मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये हमें मानना है। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। अव्यक्त अक्षर कहते हैं, उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं। भगवान अपनी धाम के बारे में बता रहे हैं कि जिसको प्राप्त होने पर जी फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार प्रापणीय वस्तुओं को अनेक रूपों में कहा गया है, उसकी यहाँ एकता कर दी गई। आज भगवान अपने धाम के बारे में जो जो पहले बता चुके हैं, जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में 28, 29, 30वें श्लोक में माम कहा, फिर अक्षरम ब्रह्म कहा, फिर अधियज्ञ कहा, परम पुरुष दिव्यम कहा, कवि पुराणम अनुशासितारम कहा, भगवान ने अव्यक्त सनातन कहा। आज सबकी एकता करते हुए भगवान बता रहे हैं कि वो जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, जहाँ तुम आना चाहते हो,
वो मेरा धाम है। हमारी देखिए रुचि अलग है, विश्वास अलग है, योग्यता अलग है, हम अलग अलग तरह से उपासना करते हैं, लेकिन अंत में क्या होना चाहिए, उस सब का फल स्मरण भगवान का होना चाहिए। तब हमें जो प्राप्त करना चाह रहे हैं, हम भगवत प्राप्ति चाह रहे हैं, तब होगी। भगवान का स्मरण अनिवार्य है। आप हरि कृष्ण राम नरसिंह के रूप में भगवान को याद करें, तब आपको वो जो वस्तु है वो प्राप्त होगी। भगवान ने बताया ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोग हैं वहाँ पर ये आवागमन चलता रहता है। वहाँ गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग जो हैं वो प्रकृति के राज्य में हैं और वो परिवर्तनशील हैं, विनाशी हैं। लेकिन जो भगवान का धाम है, आज भगवान बता रहे हैं, प्रकृति से परे है, अविनाशी है। और वहाँ जो प्राणी पहुँच जाते हैं वो गुणों के आवेश में आकर लौटते नहीं हैं, क्योंकि वो गुणों से परे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान के सिवाय किसी की सत्ता नहीं है, हमें ये समझना है। जब हम ये समझेंगे तभी हम इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम जीने का प्रयास कर पाएंगे उस पर। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि दो शक्तियाँ हैं, एक अपरिवर्तनशील है, स्थायी है, जिसे परा कहा जाता है, और एक परिवर्तनशील है, अस्थायी है, टेम्पररी है, उसे अपरा कहा जाता है। जो परा है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, अपरा हमेशा परिवर्तन होता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती नहीं, जिसे हम भौतिक प्रकृति कहते हैं। ब्रह्मा जी का जब दिन और रात होता है तो भी उसमें परिवर्तन होता है, सर्ग और प्रलय जैसे हमने कल बात की थी। और महासर्ग और महाप्रलय, जब पुराने जो ब्रह्मा जी हैं उनकी मृत्यु होती है उसे महाप्रलय कहा जाता है, और नए ब्रह्मा जी जब आते हैं तो महासर्ग होता है, तब भी वहाँ परिवर्तन होता है। अगर परा और अपरा मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए, लेकिन वो तो एक परिवर्तन उसमें होता है, इसलिए वहाँ जन्म मरण चलता रहता है। लेकिन जो भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति है वहाँ पर जन्म मरण नहीं होता। हम इसीलिए जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए हैं, क्योंकि हमने परिवर्तनशील अपरा प्रकृति से संबंध जोड़ लिया है, और जगत में अपना संबंध जोड़कर हम भी जगत जैसे ही हो गए हैं। 7वें अध्याय 13वें श्लोक में हमने किया। देखिए, जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठ जाए तो वो भी तो चलने लगता है ना। तो ये संसार परिवर्तनशील है, हमने इसके साथ संबंध जोड़ लिया है, तो हमें भी बार बार परिवर्तन शरीरों का लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये हमें समझना है कि हम भी बस इस चलती हुई गाड़ी में बैठ गए हैं, इसलिए ऐसा अनुभव हम में हो रहा है कि हमें भी अब परिवर्तन हो रहा है। और संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक योनियों में भटकने लग गया। अब ये आना जाना जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। तो यहाँ भगवान ने अपनी प्रकृति के बारे में बताया, आगे भी प्रकृति के बारे में यही बता रहे हैं। जैसे अभी हमने बात की, अव्यक्तो अक्षरा इति युक्तस्तम आहु परमम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जैसे अभी हमने बात की कि भगवान के धाम को प्राप्त करके वो वापस फिर आता नहीं है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर इसे समझाते हैं, जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा धाम है। भगवान 21वें में बता रहे हैं। ब्रह्म संहिता में देखिए, भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि कह रहे हैं ब्रह्मा जी। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेवयमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। हमने यहाँ पहले भी बात की है कि भगवान का धाम जो है वो चिंतामणि धाम है, वहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और वो पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जिससे इच्छा पूरी हो जाती है, जो खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ सुरभि गैया भी हैं और वे अत्यंत सुंदर हैं, अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं।
आप यहाँ एक लक्ष्मी माता की सेवा कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए, वहाँ अनेकों लक्ष्मियाँ, लाखों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा के लिए हैं, चरण चाँप रही हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं, वेणु क्वनंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है, उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। इतने सुंदर भगवान हैं, बलवान हैं, सारा ऐश्वर्य भगवान का के चरणों में है। वेणुम क्वंतम अरविंदलायात अक्षम भरावतम सम असित अम्बुद सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो इतने सुंदर हैं भगवान कि कामदेव भी शर्मा जाएं उनकी सुंदरता देखकर। तो वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगाते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निज धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। देखिए, आज भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हमें अपने धाम के, अपने घर के बारे में बताया है, जिस घर से बिछड़ के हम यहाँ दुखालयम अशाश्वतम में दुखों को भोग रहे हैं। शायद हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है या हम भूल गए हैं। एमनीजिया हो जाता है ना, याददाश्त भूल जाता है। तो भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो और इसी धाम में तुम रहते हो, तुम यहाँ दुखालय में क्या कर रहे हो। वैदिक ग्रंथ में, कठोपनिषद में भगवान बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार वहाँ पहुँचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। आप बताइए, एक बार 12वीं जिसने पास कर ली वो पहली में दोबारा आएगा क्या? तो जिसने स्कूल पास कर लिया वो वापस नहीं आता। इसी तरह से जो ये भौतिक जगत पास कर जाता है, कैसे पास करता है? मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करके परीक्षा में पास होना है हमें, और फिर हम भगवान के धाम पहुँचेंगे तो फिर इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न हैं, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति, वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तब उन्होंने इस भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। देखिए, उसी का प्रतिबिंब है। जैसे हम आईने में अपनी झलक देखते हैं, अपनी छाया देखते हैं, ऐसे ही ये मथुरा वृंदावन जो है वो भगवान की क्रीड़ा स्थली है। भगवान ने कितनी ही क्रीड़ाएं वहाँ की हैं। अवतार मथुरा में लिया, फिर वृंदावन गए, 84 कोस में भगवान की क्रीड़ा स्थली फैली हुई है। भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं की अपने भक्तों को आह्लाद पहुँचाने के लिए। तो वो जो वृंदावन धाम है वो गोलोक वृंदावन धाम की ही छाया है, उसी का प्रतिबिंब है। जैसे आईने में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो भगवान हमें कितनी कृपा कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं हमें भगवत प्राप्ति हो, और हम हैं कि भगवान को प्राप्त करना नहीं चाहते, इसलिए अड़े हुए बैठे हैं यहाँ पर, कोई प्रयास नहीं कर रहे। अभी सब हम लोग लॉकडाउन में हैं, कैसे छटपटाहट हो रही है, कैसे इंतज़ार हो रहा है कि ये समय ख़त्म हो। पहले तो 21 दिन कहा था, अब ये 3 मई तक बढ़ा दिए। चलो, अब 3 मई भी कौन सी दूर है। तो कितनी छटपटाहट है, एक एक दिन हम लोग गिन रहे हैं। कभी सोचा है कि ऐसे ही हमारी आत्मा अंदर छटपटा रही है, इस शरीर में उसे हमने ही कैद कर रखा है, कभी ऊपर के लोकों में, कभी निम्न लोकों में आवागमन का चक्कर लगा हुआ है, सिर्फ हमारी मूर्खता की वजह से। क्या मूर्खता है कि हम भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहते, हम भगवान हैं इसमें विश्वास नहीं कर रहे, हमें भगवान की आवश्यकता है ये हम महसूस नहीं कर रहे, भगवान आसानी से प्राप्त होने वाले हैं इस पर विश्वास नहीं कर रहे, और मुझे भगवान को प्राप्त करना है इस पर विश्वास नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे। तो जैसे हम घरों में बैठे हैं, स्टे सेफ, स्टे होम का नारा लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसे ही आत्मा की खुराक भोजन है।
जो हम उसे दे नहीं रहे। हमने आत्मा के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा कि तुम्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो पाए। कितनी गलत बात है ये। अपनी सुरक्षा के लिए हम घर में बैठे हैं, अपने आनंद के लिए, आपके आनंद के लिए भगवान ने आपके टीवी के ऊपर प्रसारण शुरू कर दिया रामायण महाभारत का। जीव जागो गौराचंद्र कहे। गौराचंद्र बोल रहे हैं जीव जागो, चैतन्य महाप्रभु कृपा कर रहे हैं, भक्त सभी लगे हुए हैं किसी न किसी माध्यम से कि हमारे कानों तक ये हरि नाम पहुँच पाए, भगवान के धाम की कथा कीर्तन पहुँच पाए। लेकिन हमने लगता है कानों में रुई डाली हुई है। हम चैनल तो ज़रूर फ्लिप कर रहे हैं लेकिन कहीं टिक नहीं रहे जहाँ से हमारी बात बन जाए, हमारा काम बन जाए। तो जिस तरह से हम घरों में कैद हैं और छटपटा रहे हैं, उसी तरह से हमारी आत्मा कैद है इन शरीरों के पिंजरों में, और वो भी छटपटा रही है। तो भगवान अब इस श्लोक के माध्यम से, जो 22वां श्लोक है, भगवान अब बता रहे हैं कि क्या पासवर्ड है, कैसे मेरे उस धाम के अंदर आया जा सकता है। भगवान कह रहे हैं पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया यस यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। बड़ा सुंदर भगवान बता रहे हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पुरुषः स परः पार्थ, सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं, अतः सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान ने हमें 7वें अध्याय में बता दिया अपनी शक्तियों के बारे में कि ये जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी की सुगंध, बलवानों का बल, सब कुछ मैं हूँ। और अपनी पराशक्ति के बारे में भी भगवान ने हमें बताया है। तो वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर सब में व्याप्त हैं, क्योंकि वो आत्मा बन के सब में बैठे हुए हैं हृदय में। वे परमात्मा सब जगह हैं, हम भूले ना, सब समय में हैं, हम भूले ना। जैसे हमने बात की कि ब्रह्मा जी की रात्रि हो रही है, भगवान तब भी हैं। प्रलय आ रही है, भगवान तब भी हैं। सृष्टि की नई रचना हो रही है, नए ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है, भगवान तब भी हैं। तो भगवान सब समय में हैं, क्योंकि भगवान कालातीत हैं, गुणातीत हैं, सब जगह व्यापक हैं, संपूर्ण वस्तुओं में हैं, संपूर्ण क्रियाओं में हैं और संपूर्ण प्राणियों में हैं। सीसीटीवी लगा के हमारे अंदर ही तो बैठे हैं। उस मन की कोठरी में जो विचार आता है, भगवान को वो आपके आने से पहले पता लगता है। ऐसा क्यों है कि आपके मन में कोई प्रश्न आता है और वो प्रश्न उसी किताब में जब आप खोलते हैं तो उत्तर मिल जाता है, या सत्संग सुनते हैं तो उत्तर मिल जाता है, क्योंकि आपके हृदय में बैठे परमात्मा, उस वाचक के हृदय में बैठे परमात्मा, वहाँ से ये रिले हो रहा है मैसेज, और वो जो आप सुनना चाहते हैं वो बोल रहे हैं। तो जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान कैसे सब प्राणियों में, सब समय में, सब जगह में हैं। जैसे देखिए सोने के आभूषण होते हैं ना, तो सोना पहले भी था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही है, और जब गहना नष्ट हो जाएगा तब भी सोना तो उसमें रहेगा। लेकिन जब वो हम गहने देखते हैं ना, तो गहने का नाम, रूप, आकृति, उपयोग, कितना उसका मूल्य है, उस सब पर हमारा ध्यान जाता है और सोने की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप में भी परमात्मा हैं, क्योंकि परमात्मा की ही शक्ति है, और संसार के अंत होने पर जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी परमात्मा ही रहेंगे। लेकिन संसार को पंच भौतिक, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल मान लेने से हमने क्या किया, जैसे सोने का कंगन, सोने की अंगूठी, सोने की चेन से सोने के ऊपर से दृष्टि हट गई, वैसे ही पंच भौतिक संसार में उलझ कर हम परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं कर पा रहे। अगर हम देखें तो कंगन में भी सोना है, वैसे ही देखें तो संसार में परमात्मा ही तो है। सब जीवों में परमात्मा है, जल में परमात्मा, पृथ्वी में परमात्मा, आकाश में, वायु में, सूर्य चंद्र में, सभी जगह तो हैं, सर्वव्यापक हैं। लेकिन भगवान को हम भूल गए देखना, हम चीज़ों में ऐसा फंस गए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं पुरुष सह परा पार्था, कि जो ये अव्यक्त अक्षर, परम गति आदि नामों से कहा गया है ना, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभस्त्व अनन्यया।
पहले भी हमने ये बात की है कि भगवान भक्ति द्वारा ही पाए जा सकते हैं। अनन्य हमने शब्द यहाँ बहुत बार सुना है। अनन्य का मतलब क्या? कोई अन्य नहीं, कोई अन्य आश्रयदाता नहीं, कोई तंत्र कोई मंत्र नहीं। परम पुरुष परमात्मा की अनन्य भक्ति से उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान ने यहाँ पासवर्ड बता दी। अब जो पासवर्ड होता है ना, देखिए लैपटॉप उसी से खुलता है, आपका फ़ोन उसी से खुलता है। तो भगवान के घर के दरवाजे इसी पासवर्ड से खुलेंगे, जो है भक्त्या लभस्त्व अनन्या। ये हमें समझना है, बहुत ज़रूरी है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का आश्रय अन्य कहा जाता है। प्रकृति का कोई भी आश्रय जो हम लेंगे वो अन्य होगा। और अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर जब हम उसे आदर देते हैं, किसी भी और तंत्र को, मंत्र को, देवता को जब हम आदर देते हैं, महत्व देते हैं, तो उसकी अनन्य भक्ति नहीं है वो भगवान की। यू आर शेयरिंग द सीट। आप अपने बच्चे का जो प्यार है वो किसी और के साथ शेयर करते हो? नहीं करते। एक्सक्लूसिवली वो आपके बच्चे के लिए है। जब अर्जुन ने मछली की आंख देखी तो कुछ और देखा, जब पक्षी को देखा पेड़ पर तो पत्ते नज़र नहीं आए, टहनियाँ नज़र नहीं है, सिर्फ पक्षी की आंख, क्योंकि वही निशाना लगाना था। ऐसे ही हमें भी वही निशाना लगाना है, वो है भगवान की अनन्य भक्ति। तो इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी, लेकिन अगर अन्य भक्ति होगी तो फिर देर लगेगी। तो अगर हम परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता महत्ता ना माने और भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करें, तो फिर वो अनन्य भक्ति है। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन, घर बार गृहस्थी संसार है, उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। आप 56 क्या 86 बनाइए, 100 बनाइए, 150 बनाइए, बस भगवान को भोग लगाइए। इच्छाएं अपने लिए करने से, कर्म अपने लिए करने से फंसता है इंसान, और कर्म के फल भगवान को सौंप देने से मुक्त होते हैं हम। तो इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे भगवान ने बताया है। तो परमात्मा के सिवाय किसी को भी सत्ता महत्ता ना दी जाए। अब भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञाता हैं। हमने जाना कैसे, हम किस एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे पहले भी मैंने एक बार कहा था कि जैसे बर्फ़ है, ओले गिरते हैं, बादल है, बूंद है, कोहरा है, ओस है, नदी तालाब समुद्र है, सभी रूप में एक वही जल है। वही सोना कंगन में, चेन में, ईयरिंग्स में, रिंग्स में, टो रिंग्स में, वो हर जगह वही है। ऐसे ही वही पानी की जल, वो जल का जो है रूप, वही बादल, बूंद, कोहरा, ओस, नदी हर जगह है। तो ऐसे ही जो दिखता है, जो नहीं दिखता, उसमें भगवान बसते हैं। सब केवल परमात्मा तत्व ही है, ये हमें समझना है। और गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान ने बड़ा इसे सीधा सरल बता दिया है कि एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ रहता नहीं। इसलिए एक भक्त का, एक साधक का खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा रूप में ही होती हैं। देखिए गृहस्थों के लिए कितना आसान है, हमें कहीं कुछ जाना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। आप जो भी खा पी रहे हैं भगवान को भोग लगाइए। आप उठते बैठते समय निरंतर उनका चिंतन स्मरण करते रहिए। सोते जागते बस भगवान की दिव्य लीला का स्मरण करते रहिए। घर में बैठे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान कीजिए, हरिनाम संकीर्तन का आयोजन कीजिए, और ऐसे ही परमात्मा की पूजा हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। कलयुग में आधार बिंदु ही ये है, केंद्र बिंदु ही ये है कि किसी तरह से भगवान को अपने जीवन में सेंटर में ले आइए। देखिए अर्जुन का 8:2 में प्रश्न क्या था कि अंत काल में आप कैसे जाने जाते हैं। तो भगवान ने बता दिया कि कैसे जाने जाते हैं। भगवान ने अंत काल में अपने चिंतन की और सामान्य कानून की बात बताई अर्जुन को। क्या कानून है कि जो जो भाव करोगे वैसा वैसा शरीर मिलेगा, मुझे याद करोगे तो मुझ तक ही आओगे। तो भगवत चिंतन करने की आज्ञा दे रहे हैं भगवान, हमें निर्देश दे रहे हैं। उसके बाद 8:8 से 8:16 तक भगवान ने
बताया कि भगवान की प्राप्ति के लिए 3-3 श्लोक भगवान ने कहे। निराकार के बारे में भी बताया जो ब्रह्म ज्योति पर केंद्रित करते हैं। फिर भगवान ने साकार की भी बात की, प्राणों को रोकने की बात भगवान ने बताई, लेकिन उसमें कठिनता है। लेकिन जब हम सगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर भगवान के नाम रूप दिव्य लीला गुण के बारे में चिंतन करते हैं तो वो बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी हमने बात की, खाते पीते उठते सोते बैठते बस भगवान का ही चिंतन। जैसे उस प्रेमिका को अपने प्रेमी का ही चिंतन है, वो घर का काम कर रही है, अपना कोई भी कार्य कर रही है, गोपियाँ अपने घर का कार्य कर रही हैं, बच्चों की सेवा, पति की सेवा, लेकिन चिंतन किसका कर रही हैं? कृष्ण का। तो जो ये भक्ति है ये बहुत आसान है, भगवान ने बताई कि इससे मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। तो उसके बाद भगवान ने 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी की और उनके ब्रह्मलोक की अवधि बताई, और आगे के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक से अपनी और अपने लोक की विलक्षणता कि क्या डिफरेंस है भगवान के आध्यात्मिक जगत में और ब्रह्मा जी की इस प्रकृति में, भगवान ने वो साफ बता दिया है। तो हमें ये समझना है, भगवान धीरे धीरे अपना पर्दे के पीछे से वो हमारे सामने हमें दर्श दे रहे हैं और वो हमारा हाथ पकड़ना चाह रहे हैं कि आजा मेरे साथ चल। सर्वोपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होने से, अनन्य भक्ति से प्राप्त हो सकता है। भगवान का जो सर्वोपरि स्वरूप है वो सिर्फ भगवान की शरण लेने से प्राप्त हो सकता है। और फिर भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के बाद अन्य स्वरूपों की तरफ वृत्ति जाती ही नहीं है, आवश्यकता रहती ही नहीं है। जैसे आपने भरपेट खाना खा लिया हो तो फिर कितना कुछ भी लुभावना क्यों ना आए, आप कहते हैं पेट में अब जगह नहीं है। उसी तरह भगवत प्राप्ति के बाद किसी और तरफ वृत्ति जाती नहीं, आवश्यकता रहती नहीं, वृत्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान के स्वरूप की तरफ ही रहती है, टिकती है। तो भगवान ने बताया कि सब प्राणियों का अंतिम ध्येय, अंतिम उद्देश्य, मनुष्य जीवन को सार्थकता मैं ही हूँ और सब मेरे ही अंतर्गत है। यस्यन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। भगवान बता रहे हैं कि जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। कौन? भगवान, वो सबसे महान हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है, ये हमने देखा। इसे रिवाइज करते हैं। भक्ति को अनन्य कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का अंश नहीं, कोई ऐसा संस्कार नहीं, किसी भी तरफ किसी भी तरह का खिंचाव नहीं, कोई तंत्र मंत्र आश्रय नहीं, सब कुछ भगवान ही हैं, ऐसा अनुभव करना ही अनन्य भक्ति है। मेरे आश्रयदाता सिर्फ भगवान है, यही अनन्य भक्ति है। ये हमें समझना है, यही भगवान यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो जहाँ आनंद चिन्मय रस कहा गया है, ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। अपने धाम में सदैव रहते हैं तब भी वो अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। देखिए, भगवान अपने धाम में है लेकिन ऋतुएं बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है। जिस ऋतु में जो फूल आना है, जो फल आना है, जो सब्जी आनी है, वो सब उसी प्रकार हिसाब से आ रहा है, क्योंकि भगवान अपनी शक्ति द्वारा इसको चला रहे हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यानत स्थानी का अर्थ यही है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। ये सब कुछ उनकी ही कस्टडी में है, वही सैंक्शनिंग ऑफिसर हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं, आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियाँ। और हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। चॉइस हमारी है कि हम माया की चकाचौंध में बाहर निकल जाएं, भगवान से दूर हो जाएं, या भगवान के आध्यात्मिक जगत की तरफ कदम बढ़ाएं, जो भगवान बता रहे हैं भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्या, जो अनन्य भक्ति से हमें बहुत ही सरलता से मिल सकता है। तो भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं। और देखिए
कितने नामों से विख्यात हैं पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युमन, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ। तो भगवान अनंत हैं, भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। आज इस लॉकडाउन में हम अपनी दुकान कारखानों का संचालन नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज भी बंद बैठी हैं, जो कभी दूसरे देशों में बैठकर हमारे देशों में अपनी कंपनियों का संचालन कर रहे थे। भगवान ने दिखा दिया मेरी सत्ता के अलावा कोई सत्ता नहीं है। जब कुछ नहीं है तब भी देखिए सूर्य उग रहा है, अस्त हो रहा है, चंद्रमा निकल रहे हैं। कहने का तात्पर्य आपकी कंपनी चले ना चले, आप हो ना हो, ये प्रकृति हमेशा से चल रही है, सुचारू रूप से चलती रहेगी, क्योंकि भगवान इसके नियंता हैं। आपकी सत्ता को भगवान ने धराशाही कर दिया, बिकॉज दैट इज टेम्पररी। दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ सब चीज़ें दुखों का घर हैं। आज ये बीमारी आई है तो दुख हो गया, दुख हो रहा है। आज इस घर में कैद हैं जिसे हमने सुख प्राप्ति के लिए बनाया था, लेकिन अब वो भी सुख नहीं दे रहा। अब आप 1.5 महीने से अंदर कैद हैं तो अब वो सुख नहीं दे रहा। ये दुखालयम है। जब वो नया नया बनता है तो वो प्रतीत होता है सुख दे रहा, लेकिन वहाँ सुख रखा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप इसी घर में संकीर्तन करें, भगवान का नाम चिंतन करें, भगवत गीता की चर्चा सुने, भगवत गीता पर चर्चा करें अपने परिवारजन के साथ बैठ कर कि देखिए भगवान ने ऐसा कहा, यहाँ कहा, कितना सुंदर है, तो आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। आरती कीजिए उसी घर में, उस घर को मंदिर बनाइए। किसी ने पूछा कि देखिए सभी मंदिर बंद हैं, भगवान की सत्ता कहाँ है? अरे भगवान की सत्ता तो है, हर घर में मंदिर है। आज हर घर में चर्चा हो रही है, आज हर घर में रामायण और महाभारत का प्रसारण हो रहा है। तो भगवान मंदिर से निकलकर आपके घरों तक आने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ लॉकडाउन करके वो आपके हृदय में अपने आप को अनलॉक करने का प्रयास करवा रहे हैं। सत्संग के माध्यम से, ये जो भी टीवी पे प्रसारण हो रहे हैं, नाम संकीर्तन, अनेक भक्त विश्व भर में लगे हुए हैं, सेवा के कार्य हो रहे हैं, तो ये भगवान ही तो करवा रहे हैं। तो भगवान की ही एक सत्ता में विश्वास होने से भगवत प्राप्ति आसान हो जाएगी। हम भी सब प्रयास करें भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान में पहले विश्वास करें। आवश्यकता है हमें भगवान की, भगवान के अलावा हमारा कोई अन्य आश्रयदाता नहीं है, ऐसा विश्वास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।